नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आपको अधिगम के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। अधिगम का अर्थ है संचयी उन्नति। अधिगम के द्वारा किसी भी बालक अथवा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। अधिगम कैसे होता है, कैसे एक बालक सीखता है, इसके संबंध में आपको मैं फोकस करूंगा। एक बालक जो है प्रारंभ में हम देखते हैं कि उसका व्यवहार अनियंत्रित होता है, उसका ज्ञान अस्थिर होता है। तो सीखता कैसे है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे आपको। बालक चूंकि छोटा होता है, पहली बार जो है जलती हुई मोमबत्ती को देखता है। जलती हुई मोमबत्ती को जब देखता है तो उसकी आग को पकड़ता है। जब उसकी आग को पकड़ता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह जल जाता है। उसका हाथ जब जलता है तो उसे अपने जीवन का पहला कड़ू अनुभव होता है, और उस अनुभव के द्वारा जब दोबारा उस जलती हुई मोमबत्ती के सामने आता है तो वह मोमबत्ती के संपर्क से दूर रहता है, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि मोमबत्ती के पास जाने से, उसको छूने से मुझे जलने की जो पीड़ा होती है उसे उठाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में एक बालक के पास जो अनुभव प्राप्त होता है और उस अनुभव के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी व्यवहार परिवर्तन को हम सीखना के नाम से जानते हैं। सीखना, बालक जलती हुई मोमबत्ती के सहारे, जलती हुई मोमबत्ती के सहारे अधिगम करता है, सीखता है, सीखता है। साथियों, ये सीखने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसको हम आपके समक्ष जो है संक्षिप्त में बताएंगे कि ये सीखने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसको हम साथ में आप लोग को फोकस करेंगे। बालक कैसे सीखता है, इस संदर्भ में हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सीखने की प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है। इसके लिए परिस्थिति होती है, बालक के सीखने की परिस्थिति। परिस्थिति के बाद जो है परिस्थिति का ज्ञान, परिस्थिति का ज्ञान, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसमें बालक जो है कि सीखना चाहता है, उसके विषय में कहीं से हल्का फुल्का ज्ञान होगा जिसके चलते वो सीखना चाहता है। जिसके लिए वो सीखेगा उसके लिए उसके द्वारा कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया जब करेगा बालक तो इस आधार पर उसके सामने कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न होगी। समस्या जब उत्पन्न होगी तो उसका समाधान ढूंढना चाहेगा। समाधान ढूंढेगा
उसे यह अनुभव हो जाता है कि किसी कार्य को किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, इस आधार पर उसे एक अनुभव होता है और उस अनुभव के आधार पर वह बालक जो है धीरे धीरे अपने कठिन कार्यों को सरल एवं सहज तरीके से सीख लेता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में ये तमाम तरह के जो फैक्टर हैं, इन फैक्टर के आधार पर जो है कि बालक इस प्रकार से सीखता है और सीख करके जो है कि अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता है, उसका अनियंत्रित व्यवहार नियंत्रित होने लगता है और अपने कार्य को सरलतापूर्वक करना सीख जाता है। तो दोस्तों, ये आपका रहा अधिगम, और अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे क्राफ्टबर्ग ने कहा है कि अधिगम व्यवहार के स्वरूप किया गया अनुभव ही सीखना कहलाता है। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार आदत स्वभाव में परिवर्तन के द्वारा जो सीखा जाता है वह जो है कि अधिगम कहलाता है। और इस प्रकार से कई शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक है अधिगम को जो है कि अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का कोशिश किया है। एक ने कहा है कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के द्वारा सीखा जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। गिलफोर्ड ने बताया कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आना ही सीखना कहा जाता है। आज दोस्तों, मैं अधिगम के लिए अधिगमकर्ता की क्या विशेषताएं होती हैं उसके संदर्भ में आपको फोकस कर रहा हूं। अधिगमकर्ता होता कौन है? अधिगमकर्ता वह व्यक्ति होता है जो नवीन ज्ञान को सीखना चाहता है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि हम किसी भी ज्ञान को जो सीखते हैं तो वह ज्ञान सीखने के लिए तो सीख लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि वह सीखा जाए तो कैसे सीखा जाए, और जब सीख लिया जाता है तो हमारे अंदर ग्रहण क्यों नहीं होता है, वो भूल क्यों जाता है। इस पर हम फोकस करेंगे कि कोई भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सीखने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, कोई बालक कैसे सीखता है, उसको कैसे अनुभव होता है और वह अपने अनुभव द्वारा अधिगम करता है। आज अधिगमकर्ता की जो विशेषताएं बताई गई हैं, अधिगमकर्ता के लिए भाषा का ज्ञान, जो सीखने वाला व्यक्ति होता है तो सिखाने वाले व्यक्ति की भाषा जो होती है उसका ज्ञान जो है कि सीखने वाले व्यक्ति को होना चाहिए। भाषा का ज्ञान यदि नहीं है, मान लीजिए कोई सिखाने वाला व्यक्ति हो, वह हिंदी भाषा में अपना ज्ञान सीखने वाले को प्रदान कर रहा है, लेकिन सीखने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से हिंदी की जानकारी है ये नहीं है। तो जब उसे हिंदी की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है या हिंदी की जानकारी है और सिखाने वाला इंग्लिश भाषा का जानकार हो, तो इस प्रकार से अधिगम करने में काफी उसको कठिनाई होगी। ऐसी स्थिति में अधिगमकर्ता भाषा के अभाव में अधिगम करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अधिगमकर्ता के लिए भाषा का ज्ञान, जिस भाषा में विषय वस्तु को पढ़ाया जा रहा है, पाठ्य वस्तु को पढ़ाया जा रहा है, उस भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरे पॉइंट पे आता है धैर्यशीलता। सीखने के लिए अधिगमकर्ता के पास धैर्य रखना जरूरी होता है। धैर्य नहीं रखेगा तो ये कोई खेलने वाला खिलौना नहीं है कि जल्दी से सीखा जाए और इसको जो है कि जल्दी से पारंगत हो लिया जाए। सीखने के लिए कुछ ऐसे विषय वस्तु होते हैं, पाठ्य वस्तु होते हैं, कार्य होते हैं
कार्य को करना अधिगमकर्ता के लिए ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी जो है कि वह जो है कि अधिगम प्राप्त कर सकता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तीसरा है तत्परता। तत्परता सीखने वाले व्यक्ति के लिए तत्पर होना जरूरी है। अगर उसके अंदर किसी कार्य को, विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को सीखने की जिज्ञासा है, वह सीखने के लिए तैयार है, तो जब वह तैयार होगा तो ऐसे समय में जो है कि उसके द्वारा सीखी गई कोई भी पाठ्य वस्तु हो, कोई भी कार्य हो, वह तीव्र गति से सीख सकता है। उसका तेजी से जो है कि सीखने की प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके द्वारा जो है कि उसके ज्ञान में वृद्धि हो सकेगी। अभ्यास, ये चौथे पॉइंट पे आता है, अभ्यास। साथियों, मैंने आपसे कहा है कि हम किसी ज्ञान को जब ज्ञानार्जन कर लेते हैं तो वह हमारे पास ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। इसके पीछे हमारी समस्याएं क्या है कि वह ज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में ज्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं हो पाता है, जल्दी ही वो भूल जाता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम किसी कार्य को सीखते हैं तो अभ्यास नहीं कर पाते हैं। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे लिए वह ज्ञान टिकाऊ होगा, मजबूत होगा। किसी ने कहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत रोग सुजान। तो दोस्तों, अभ्यास के द्वारा जितना हम किसी कार्य को जितनी बार अभ्यास करेंगे उतना ही जो है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और वह कार्य जो है कि हमारे लिए सरल हो जाएगा और हम आसानी से उस कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है सीखने की इच्छा। बगैर इच्छा के कोई भी कार्य पूर्ण रूप से करना संभव नहीं है, तो सीखने के लिए इच्छा का होना जरूरी है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन जिसको उसे सीखना है उसके लिए उसमें जिज्ञासा होना जरूरी है, उसकी इच्छा का होना जरूरी है। इच्छा जिस कार्य के लिए व्यक्ति के पास हो जाती है, उस कार्य को जो है कि करने में उसकी रुचि होती है, वह जो है कि मन लगाकर करता है तो वह कार्य उसके लिए आसान हो जाता है। वह कठिन कार्य भी जो है धीरे धीरे वो आसानी के साथ जो है करना सीख जाता है। रुचि अगले पॉइंट पर है साथियों, रुचि का भी होना जरूरी है। रुचि का आशय होता है लगाव से, अंतर करने से। हम किसी भी वस्तु को मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो विक्रेता जो है कि हमारे समक्ष तमाम वस्तुओं को उससे संबंधित रख देता है, लेकिन हम चुनाव उसी वस्तु का करते हैं जो हमें पसंद होती है। तो रुचि का आशय यहाँ पे चुनाव है, पसंद है, अंतर करने से होता है, लगाव से होता है। तो जो हमें पसंद है उसी को जो है कि हम च्वाइस करते हैं। तो यहाँ पर जिस पाठ्य वस्तु को हमें सीखना होता है उस पाठ्य वस्तु को सीखने के लिए हमारे अंदर रुचि का होना नितांत आवश्यक है। यदि हमारे अंदर रुचि नहीं होगी, बिना रुचि के कोई कार्य करना चाहेंगे तो हम उस कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं और वह कार्य हमारे लिए प्रभावशाली नहीं हो सकता है। दोस्तों, इसका अंतिम पॉइंट है अधिगमकर्ता को सीखने के लिए बोध। किसी भी ज्ञान का बोध हमें तत्काल तो हो जाता है, लेकिन उसको अस्थायी रूप से रखने के लिए हम आपको बता दें कि इसको जो है कि अस्थायी रूप से रखने के लिए जब तक हमको वह ज्ञान समझ में न आ जाए तब तक जो है कि हमें अपने शिक्षक से प्रश्न करना चाहिए, तर्क करते रहना चाहिए कि कहीं से उसमें कोई भी बाधा न आए। जब भी बाधा हमें दिखाई देती है तो शिक्षक से प्रश्न करके उस समस्या का समाधान कर लेने से वह ज्ञान हमारे समझ में आ जाता है और समझ विकसित होने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और इसी व्यवहार परिवर्तन को सीखना कहते हैं। दोस्तों, आज का प्रोग्राम हमारा यही था। मेरा चैनल आपको पसंद आए, जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।